न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। नमस्कार, न्यूज़ आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। ग्राम पंचायत मनेछा के इसराय जौनपुर में संस्थापक गोविंद यादव के युवा समाजवादी कुटिया पर भावी विधायक 367 सदस्य सीट जौनपुर के अजय विश्वकर्मा से चुनावी रणनीतियों के बारे में खास बातचीत। हमारी बात अजय विश्वकर्मा से हुई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों में फेल हो चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया कि हम 2022 में चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मैदान में उतरेंगे, जिससे जनता भली भांति परिचित है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्तमान सरकार में शिक्षा का जो स्तर गिरा है उसको हम उठाने की कोशिश करेंगे। मुद्दा लेकर जानता हूँ कि जनता के बीच में जाऊँगा। वर्तमान सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, जिसमें वो फेल हो गई है। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये वादा किया कि प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार देंगे। इस मौके पर युवा समाजवादी कुटिया के अध्यापक रजनीश यादव, प्रदीप यादव, राहुल यादव भी उपस्थित रहे। अशोक कुमार दुबे, जिला ब्यूरो चीफ की विशेष रिपोर्ट। सर, ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी की आवाज़ समाजवादी सरकार। 2022 में समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। और सर, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है जो कि सब लोग परेशान हैं। पत्रकार साहब धन्यवाद, आपने तो कह दिया कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता सब तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। तो ये स्थितियां हो गई हैं, नौजवान, किसान सभी परेशान हैं। आज देख लीजिए, महंगाई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, आपके सरसों का तेल का दाम बढ़ गया, आपके खाने पीने की सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया। मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है कोई एक सामान बता दे जिसका दाम सस्ता हुआ हो। ये कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या महंगाई जब आती है तभी अच्छे दिन है क्या? महंगाई लाएंगे तो अच्छा दिन आएगा? जनता आज भुखमरी के कगार पे है। मैं सबकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ते हुए बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जनता को माफ़ कर दे, क्योंकि जनता बुरी तरह से परेशान और परेशान हो गई है। सर, ये आज मैं देख रहा हूँ, आज 2-3 दिन से मैं इस क्षेत्र में टहल रहा हूँ। जगह जगह पे ये समाजवादी कुटिया का स्थापना हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है। तो ये समाजवादी कुटिया खोलने का समाजवादी का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जब हमारा युवा, हमारे नौजवान साथी और छोटे छोटे बच्चे जब शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं शिक्षा पे किस तरह मार पड़ी है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। बच्चे जो पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, आज वो ना सही से पढ़ पा रहे हैं, ना सही से लिख पा रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि बच्चों को कम से कम पढ़ाई दिया जाए। बच्चे जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा उत्तर प्रदेश उज्जवल उत्तर प्रदेश होगा। सर, आजकल आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे हर समाचार में, इस समय सारे टीवी चैनल जो न्यूज़ समाचार चैनल है सब तालिबान तालिबान दिखा रहे हैं। इस तालिबान शब्द पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके मैं क्या चाहता हूँ। बीजेपी का हमेशा यही एक कह दीजिए तो एजेंडा रहा है कि जब भी बस चुनाव का समय आता है तो कभी पाकिस्तान का डर दिखाते हैं, तो कभी तालिबान का डर दिखाते हैं।
तो कभी आतंकवादियों का डर दिखाते हैं। इस तरह से वो करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। ये तो बीजेपी का एजेंडा ही है और बाकी कुछ नहीं है।